भारत में मॉनसून सर्वदा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है, महत्वपूर्ण रहा है लोगों के लिए और सरकारों के लिए भी, किसानों के लिए, आम जन के लिए भी। लेकिन हाल के कुछ सालों से अगर हम देखें, जैसे-जैसे ग्राउंड वाटर यानी भूजल स्तर नीचे जा रहा है और साथ में जलाशय, पोखर या पानी के अन्य जो प्राकृतिक स्रोत सामान्य तौर पर किसानों के आसपास हुआ करते थे, उनकी कमी हो रही है। ऐसे में मॉनसून का इस तरह से असंतुलित होना और ज़्यादा चिंता का विषय बन रहा है। और ये कहीं न कहीं हमें इस बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि सिंचाई के जो परंपरागत तरीके हैं, हमें क्या उनसे अलग सोचना पड़ेगा? यानी जैसे हम आमतौर पर धान के खेतों में जब पानी सूख जाता है और उर्वरकों का छिड़काव करते हैं, खरपतवार निकाल देते हैं, तब उसके बाद ज़रूरत होती है कि खेत को पानी से लबालब भर दिया जाए। कम से कम इतना 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच पानी उसमें लगाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में कहावत है, धान, पान और केरा ये पानी के चेरा, मतलब ये पानी के चेले हैं। मतलब बिना पानी के धान और पान तथा केला नहीं हो पाएगा। तो अगर हम धान की बात करें तो धान जैसी फसलों के लिए स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन यानी ऊपर से छिड़काव जो शावर वाली पाइप लगती हैं और ड्रिप इरिगेशन जहाँ पौधा है सिर्फ वहीं पर पानी की बूंदें टपकेंगी। इस पर भी हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं। पंजाब और कई ऐसे राज्य जहाँ पर किसान इनोवेशन को, नई तकनीकी को महत्व देते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं अगले 24 घंटों में 31 जुलाई के दिन कैसा मौसम और कैसा मानसून का प्रदर्शन रहेगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारी ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। साथ में पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट पर अपनी बात लिखिएगा। दोस्तों, मानसून का 2 महीना इसके साथ ही बीत जाएगा 31 जुलाई के साथ और लगभग 14% की कमी या हो सकता है कि जो बारिश अभी यहाँ पर हो रही है और जो अगले 24 घंटों में संभावित है, उसके चलते हो सकता है कि 1-8% का और सुधार हो जाए तो 13% की कमी के साथ जुलाई संपन्न होगा। जुलाई अकेले नहीं, जून और जुलाई दोनों महीनों का समग्र मिलाकर। जून की कमी लगभग 29% के आसपास थी, 25 से 30% के बीच थी, जिसको काफ़ी कवर अप किया है जुलाई ने। तो कहीं न कहीं जुलाई को हम बेहतर मान सकते हैं, लेकिन असंतुलित है जुलाई, असंतुलित है मानसून, जुलाई नहीं, मानसून असंतुलित रहा है। तो जिसकी वजह से सामान्य या सामान्य से बेहतर बारिश होने के बावजूद हम परेशान हैं, देश के लोग परेशान हैं, किसान विशेष तौर पर परेशान है क्योंकि उसको लंबे समय का सूखा और 1 दिन की मूसलाधार बारिश ने परेशान किया है। ओडिशा की बात करें या ओडिशा छत्तीसगढ़ में फिर भी ठीक रहा है, काफ़ी बरसते रहे बादल। तो अभी जो मानसून सिस्टम है ये डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश तथा विदर्भ के ऊपर है। विदर्भ पर बेसिकली इसका प्रभाव है और मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा गंगानगर के पास पहुंच गया था, हनुमानगढ़ पर पहुंच गया था, वो बीकानेर से नीचे आ गया है, जैसलमेर पर आ चुका है और क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है तो ये जल्दी ही और नीचे आकर गुजरात को टच करेगी। इधर पूर्वी सिरा इसका बंगाल की खाड़ी में है। इस सिस्टम के आगे जाने के साथ साथ ऑफशोर ट्रफ भी यहाँ पर एक्टिव हो गई, गुजरात से लेकर के केरल के तटों तक। तो गुजरात से केरल के तटों पर कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहने वाला है। इधर क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा खाली हो रहा है, उत्तर भारत में एक WD जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर है। तो इन सिस्टमों का क्या प्रभाव रहेगा? क्या बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक सूखा हो जाएगा मौसम? आइए समझते हैं। रेड अलर्ट, कुछ मित्रों ने पूछा है कि गुजरात में अहमदाबाद के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्या कल भारी बारिश होगी? तो देखिए, अभी संभावना तो यही लग रही है कि पूर्वी रीजन में गुजरात में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और पूरे गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में भी, पूर्वी रीजन में भी, मध्य महाराष्ट्र में भी रेड अलर्ट है अगले 24 घंटों के लिए 31 जुलाई के लिए। और यहाँ कोंकण गोवा से लेकर नीचे कर्नाटक के दोनों आंतरिक भागों और साथ में तटीय क्षेत्र केरल और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब और इधर पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर, अरुणाचल में विशेष तौर पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी जगहों पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ रही है। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी राजस्थान में येलो अलर्ट, साथ में बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी महाराष्ट्र यानी विदर्भ और मराठवाड़ा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, साथ में पूर्वोत्तर भारत के निचले हिस्से, इन सभी भागों में येलो अलर्ट है, यानी बारिश कई जगहों पर संभावित है। अब देखिए, जो सिस्टम आगे बढ़ रहा है, इसके प्रभाव से क्या होगा कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों, उत्तर प्रदेश के एंटायर रीजन और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर हवा का फ्लो अच्छा खासा बना रहेगा और इस हवा में नमी है तो यहाँ पर बादल भी बनते रहेंगे कई जगहों पर। इन बादलों का प्रभाव क्या होगा अगली स्लाइड में बताऊंगा। इधर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब
पर बहुत तेज़ नहीं चलेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान तक काफ़ी तेज़ हवा चलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ से पहुँचने वाली नमी वाली हवाओं का, उनका कन्वर्जन आप देखेंगे बादलों के रूप में, यानी बादल बनेंगे यहाँ पर अच्छे खासे। और जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं बादल या बनेंगे बादल राजस्थान के दक्षिणी भाग, गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर, इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। दक्षिण भारत में तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन दक्षिण भारत के अंदरूनी भागों पर बहुत ज़्यादा बादल बरसने वाले नहीं बनेंगे। उत्तर से शुरुआत करें अगर, तो यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भाग तथा उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी जिले, हरियाणा में कैथल और करनाल के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कई जगहों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना है। लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा तक बारिश हो सकती है और फाजिल्का, अमृतसर से लेकर रूपनगर, नवांशहर, होशियारपुर में बारिश हो सकती है। जालंधर, पठानकोट में बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ में अच्छी बरसात की संभावना है। बरेली से अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में आज अच्छी बरसात हुई दोपहर में, और दिल्ली एनसीआर से लेकर के इधर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नोएडा, गाजियाबाद और रोहतक तथा रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी बरसात की संभावना जालौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी है। और दक्षिणी भागों में तो उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। कोटा और बूंदी, बारां, झालावाड़ में, भीलवाड़ा में भी यहाँ पर बारिश के आसार हैं। अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, इन भागों में अगर बारिश होती भी है तो बहुत लाइट होगी, जैसे हरियाणा में संभावित है, जैसे पश्चिमी राजस्थान पर है, जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर है। अधिकांश भागों का मतलब है जो पूर्वी रीजन है, जिसका मध्य भाग अभी तक सूखा बना हुआ था, वाराणसी से लेकर गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ और ये जो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा बस्ती का रीजन है, लखनऊ और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी का रीजन है, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज के क्षेत्र हैं, इन भागों के ऊपर कुछ बादल बनेंगे और हो सकता है थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी लाइट रेन, हल्की वर्षा कई जगहों पर, पटना में भी, दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण और भागलपुर, किशनगंज, गयाजी में संभावित है, और रांची से लेकर दुमका, देवघर, जमशेदपुर में, गंगेय पश्चिम बंगाल में संभावित है। इधर सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत में लगभग सभी जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना है। और अच्छी बारिश, सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश मध्य भारत में होगी, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश में अशोकनगर, शाजापुर से लेकर भोपाल, विदिशा और बैतूल, इसके पश्चिम में यानी इंदौर, उज्जैन, देवास, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर, इन भागों में भारी बारिश होगी। शेष मध्य प्रदेश में, चाहे वो ग्वालियर हो या शिवपुरी या खजुराहो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, यहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। विदर्भ में हल्की बरसात होगी। मराठवाड़ा के दक्षिणी भागों में हल्की बरसात होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के भी कुछ उत्तरी क्षेत्रों में और कोंकण, गोवा का पूरा रीजन, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार बारिश मेहसाना, पाटन से लेकर अहमदाबाद और सूरत के बीच में भारी वर्षा संभावित है। अरवली, महिसागर, मोडासा, डांग, तापी, भरूच और छोटा उदयपुर, आणंद, इन सभी भागों में, पंचमहल, गोधरा, दाहोद, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली, बोटाद, भावनगर, यहाँ पर भी भारी बारिश होगी। वेरावल और द्वारका तथा पोरबंदर और कच्छ में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कोंकण, गोवा में, इधर महाराष्ट्र में भारी बारिश। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तथा विदर्भ के दक्षिणी भागों पर लाइट रेन। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट और आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर हल्की वर्षा होगी, छिटपुट बारिश होगी। इंटेंसिटी जो बारिश की तेज़ हो रही थी यहाँ पर, उसमें कमी आएगी। आज यहाँ पर तेज़ बारिश कर्नाटक में संभावित है। कल दिन में यहाँ पर मौसम हो सकता है बदल जाए। गोवा, कर्नाटक के तट और केरल, यहाँ पर भी काफ़ी दिनों के बाद मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, लेकिन तमिलनाडु में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहेगा। लक्षद्वीप में बारिश होगी, अंडमान में भी बारिश होगी, लेकिन बहुत तेज़ बारिश फिलहाल यहाँ पर संभावित नहीं है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।